अब हम आपको सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बेबाक इंटरव्यू दिखाते हैं। नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बचा है और आज बीजेपी के चुनाव प्रचार की क्या रणनीति है, सरकार इस समय अपने कौन कौन सी नीतियों को, विकास को, अपने काम को शोकेस करने वाली है, ये सब जानने के लिए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं और उनसे हम बीजेपी की रणनीति के बारे में पूछेंगे, उनसे सरकार की तमाम सूचनाओं के बारे में पूछेंगे और फिर आपके सामने उनका हम प्रसारण करेंगे। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। सबसे पहले आज का सबसे हॉट टॉपिक जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है और वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इसे लेकर एक बहुत सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश कर रही है। आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो गिरफ्तारी जारी है, अगली किसकी बारी है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। आप कल्पना कीजिए क्या सोच के दिल्ली की जनता ने वोट इनको किया था। जब इनका भोला सा चेहरा बनाकर आते थे, ये कहते थे मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। वो राजनीति में आए और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। वो कहते थे इस कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता तो शायद कुर्सी में ही कुछ खोट है, वो भ्रष्ट हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी सिद्ध करके दिखा दिया। आज दिल्ली की जनता देखिए कितनी पीड़ा में होगी। जिस व्यक्ति ने पानी तो पहुंचाया नहीं शराब मुफ्त में देने का, या शराब का एक बड़ा घोटाला करके दिखाया, जो कल तक कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्ट है, हाथ नहीं मिलाऊंगा, बस कुछ नहीं किया, खुद भी मिलाया, पत्नी को भी हाथ मिलाने के लिए भेज दिया है। पर अनुराग जी, अगर आप देखिए अमेरिका ने इस पर चिंता जताई है, जर्मनी ने चिंता जताई है, यूएन भी ये कह रहा है और एक माहौल इस समय आपकी सरकार के खिलाफ ये बन रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अलग अलग केसेस में फंसाकर जेल में डाल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ है। मेरा केवल एक सवाल इन सब देशों से है कि उनके देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आज भारत को किसी और देश से नसीहत लेनी पड़ेगी क्या करना है? हमारे देश के कानून है, नियम है और उनके अंतर्गत कार्रवाई होती है। आपके पास उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं गिनाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप आज की स्थिति देखें, आपके पास इतना सब कुछ था शोकेस करने के लिए, लेकिन उस लिस्ट में अब सबसे ऊपर ईडी का नाम आता है, सीबीआई का आता है और इनकम टैक्स का आता है। सबसे ऊपर जिस बारे में चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार चुनाव में नहीं है और ये सरकार अपने विरोधियों को चोक कर रही है। या तो उनके बैंक अकाउंट सीज कर रही है, पैसे ले लिए, इनकम टैक्स के जरिए फ्रीज कर दिया, या फिर उन्हें जेल में डाल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये आपकी भी रणनीति में कोई कमी रही कि उपलब्धियों की बजाय अब सिर्फ ईडी की बात हो रही है? निश्चित तौर पर नहीं, ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आप उन 25 करोड़ गरीबों की ओर देखिए जिन्होंने अपना कल्याण होते देखा है, अपने जीवन में बदलाव देखा है। जिस महिला को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और उसके खिलाफ अपराध भी होता था, संदेश खाली की घटना पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं गरीब आम शौचालय जाओ, पानी लेने के लिए कुएं नदी तक जाओ, फिर लकड़ी लेने जंगल तक जाओ, जिसके दिन के 6 घंटे केवल इसी काम के लिए चले जाते थे और दर्द होता था, धुआं जब लगता था, आज उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत आई है। ये गरीब माँ के बेटे ने गरीब का कल्याण किया है सुधीर जी, वो नहीं भूला है। लेकिन उसको इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस के समय जो लाखों करोड़ सिस्टमेटिकली सिस्टम से खाए जाते थे, आज वो डीबीटी करके सीधा खाते में जब पैसा आता है और आधार कार्ड बनने के बाद 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड खत्म हो जाते हैं, 4 करोड़ 10 लाख रसोई गैस के सिलेंडर के फर्जी खाते बंद हो जाते हैं, तो 2,75,000 करोड़ रुपए हमने बचाया है जो फिर गरीब कल्याण में लगाया। यही नहीं, देश के 12 में से 11 बैंक घाटे में थे कांग्रेस के समय, आज 1 लाख करोड़ रुपया मुनाफा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 96 करोड़ वोटर्स हैं उनका ये ईडी, सीबीआई, आईटी, उनके दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं यही कहूंगा, उनको इस बात की खुशी होती होगी कि मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है सुधीर जी। इनमें से मुझे बताइए 2G का केस कब था, कॉमनवेल्थ का कब था,
ये कोयला घोटाले से लेकर बाकी केस कब के थे? ये यूपीए के समय केस दर्ज हुए साहब। आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ते हो? जांच एजेंसियां तो कॉन्टिन्यूटी में काम करती हैं। कईयों को 5 साल लग रहे हैं, कईयों को 3 साल, कईयों को 10 साल लगते हैं। आखिरकार जांच एजेंसी अपना काम करे, जिसको लगता है नहीं ठीक है कोर्ट जा सकता है। मैं आपके सामने आज अखबार में एक खबर छपी है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये खबर ये कहती है कि पिछले 10 साल में 95% of prominent politicians that ED and Central Bureau of Investigation took action against were from the opposition। मतलब 95% जो नेता थे वो ऑपोजिशन के थे। फिर ये आगे इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि ज्यादातर नेता जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं, नहीं तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जो बीजेपी में नहीं आते उनके फटाफट T20 स्टाइल में उनका फटाफट से प्रोसिक्यूशन होता है। ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया है। किसी को किस तरह से रिपोर्ट करने में उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे उनकी जांच हुई, जहां सबूत मिले होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई होगी। जहां इस पे ईडी ज्यादा जवाब दे सकती, मैं और आप तो यहां बैठ के नहीं दे सकते। आपकी बात सही है। तो अगर ऐसा है तो आप जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं आप उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अजीत पवार हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, छगन भुजबल हैं, नवीन जिंदल हैं। ये कहा जा रहा है कि आपकी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अगर आपके पार्टी का आदमी है तो साफ धुल जाता है, दूसरी पार्टी का आदमी है उसको वो पकड़ लेती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आरोप तो कई लगते हैं। ये तो कहते हैं ईवीएम भी खराब है, ये तो कहते इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ये तो कहते न्यायालय भी बिके हुए हैं। क्या क्या नहीं कहते ये? क्या ये सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में? क्या ये सच्चाई नहीं कि अगस्ता वेस्टलैंड की दलाली किसने खाई है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं। क्या ये सच्चाई नहीं कि जॉब के बदले जमीन लालू जी और उनके परिवार ने लिए पैसे? क्या ये सच्चाई नहीं कि चारा घोटाले में लालू जी को जेल हुई और फिर वापस बेल पे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं कि दिल्ली के शराब मंत्री जेल में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में, दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है? अब 1.5 साल से जेल में है भाई। नहीं, पर जब आप अपनी पार्टी में लोगों को ले रहे हैं तो क्या आप उनका प्रोफाइल चेक नहीं करते कि क्या इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, तो इन्हें आप ना लें। पार्टी विद डिफरेंस तो तभी बनेगी। आरोप आप मेरे ऊपर लगा दीजिए, किसी के ऊपर लगा दीजिए, जब तक जांच होकर उसके सबूत नहीं मिल जाते, कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता, तब तक तो उनको अधिकार है कहीं पे भी जाएं। प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दायर कर देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में जैसे ही वो आते हैं उनके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं होता। अजीत पवार का मामला भी ऐसा ही है, शुवेंदु अधिकारी का मामला भी यही है, छगन भुजबल का भी यही है। तो देखिए सवाल जो उठ रहे हैं लोग निकाल के ला रहे हैं इसको, और फिर मतलब आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी डिबेट आपने ले लिया कि इनको आपने लेकर अपनी पार्टी में? नहीं, एक बात तो बड़ी मजेदार है वैसे। अगर ईडी कार्रवाई करे तो ईडी खराब है, ईडी छोड़ दे तो ईडी नहीं, पर इन पर ईडी नहीं ईडी करे क्या? ईडी सीबीआई करे क्या? यानी कि ईडी संजय सिंह की बेल पे अगर विरोध नहीं करती है तो आप कहते नहीं कि ईडी निष्पक्ष है। अगर ईडी जेल भेज देती है, किसी को गिरफ्तारी करती है, तो कहते हैं ईडी खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते तो कहते हैं ईवीएम के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर कहेंगे राहुल गांधी ने जिता दिया। अगर हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अभी चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा कैसे चल सकता है सुधीर जी? आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जब ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं, आप अपने आप को कितनी मुश्किल में पाते हैं जब इस तरह की चीजें दोनों तरफ ब्लैक और व्हाइट में आ रही हैं और उसमें ग्रे मैटर बहुत सारा निकल आता है? मतलब ब्लैक और व्हाइट तो है लेकिन ग्रे भी बहुत सारा, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चैनल चलाता है उसको पता है कितना रिसर्च करके कितना अच्छा प्रोग्राम देना होता है, वो आपसे अच्छा कौन जानता है। इसी तरह से ही जब हम कहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं मोदी बनो मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो आप सारी जानकारियां प्राप्त करके जनता तक पहुंचाएं। आज केवल समाचार पत्र टीवी चैनल नहीं, आज न्यू मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो लोगों को जानकारी मिलती है, कितने लोगों को लाभ मिला, कितना विकास हुआ।